बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हालिया आपको एक वीडियो बनाकर दी थी कि किस तरह मर्द मुश्किल से मुश्किल बीवी को हैंडल कर सकते हैं। आपको तमाम नफ्सियाती पहलू, किन डेज में क्या प्रॉब्लम होती है ख़वातीन को, उनका मूड स्विंग कैसा होता है, इस्लाम क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहती है, तमाम चीज़ें बताई। आज इस वीडियो में हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में वो आपको गुर बताने जा रहे हैं जो नफ्सियाती हवाले से बिल्कुल साइंस के रिलेटेड, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सब जानते हैं, लेकिन नफ्सियाती हवाले से अगर ख़वातीन ने इन असूलों को अपना लिया, यकीन कीजिए आप अपने खावंद के दिल पर इस तरह राज कर सकती हैं जिस तरह एक मलका अपने बादशाह के दिल पर राज करती है। लोग आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे कि आखिर ये किस तरह इसने हस्बैंड से अच्छे ताल्लुकात कायम किए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको खुश तो नहीं देख सकते, ये एक जेलसी फैक्टर तो रहता है। लेकिन अगर आपने ये रूल्स अपना लिए तो फिर याद रखिएगा सारी जिंदगी आपके हस्बैंड को आपसे गिला नहीं होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो मेडिकल साइंस, नफ्सियाती तौर पर इस्लाम, ये तमाम फील्ड्स क्या कहती हैं कि आप अपने हस्बैंड को कैसे खुश रख सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ आपको सबसे पहले एक मिसाल देता है कि आपने ज़िंदगी में अगर किसी भी बात के लिए अपने हस्बैंड को खुश रखना है तो नंबर 1 काम ये करना है, उससे बहस मत करें, बहस की बजाय उसको कन्विंस करें। अब सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो है फ़िरौन की। अब जानते हैं कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर ये थी कि बनी इसराइल से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी तबाही का बाइस बनेगा। अब उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होता था फ़िरौन उसको मरवा देता था। लेकिन हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान मजीद ने एक नेक खातून बताया, उन्होंने किस तरह अपने हस्बैंड को, फ़िरौन जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अगर बनी इसराइल में कोई बच्चा, लड़का पैदा हुआ है और अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो लड़का मरा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन थी जो प्रेग्नेंट थी उनके घरों के बाहर फौजी तैनात होते थे कि अगर लड़की है तो छोड़ दी जाएगी, लड़का है तो उसी वक्त मार दिया जाएगा, उसी वक्त उसको इन्फॉर्म भी किया जाएगा जितने बच्चे मारे हैं, इतने मारे हैं। उसको कन्विंस कर लिया उसकी बीवी ने, यानी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने, और बहस नहीं की लेकिन कन्विंस कर लिया इतने बड़े मुद्दे के ऊपर। फिर उनके दरबार में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का केस आया तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि आप सबको मारते, आप इस बच्चे को भी मारे। तो वहाँ पर उनकी बीवी हज़रत आसिया ने बहस नहीं की, उन्होंने कन्विंस किया। ये चीज़ सबसे अहम है, कन्विंस किया और कहा फ़िरौन की बीवी ने, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, तुम इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे दे या हम इसे अपना बेटा बना ले, क्योंकि ये इसी काबिल है। अब जो फ़िरौन की बीवी आसिया थी वो बड़ी नेक खातून थी, अंबिया कराम की नस्ल से थी, गरीबों और मस्कीनों पर रहम करती थी। उन्होंने फ़िरौन को कन्विंस किया कि देखो ये बच्चा साल भर से ज़्यादा की एज का लगता है, तो तुमने साल के अंदर पैदा होने वाले तमाम बच्चों के कत्ल का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा ये मुझे नहीं लगता कि ये सरजमीन से, हो सकता है किसी और सरजमीन से आया हो, और तुम्हें जिस बच्चे से अंदेशा है वो तो इस मुल्क के बनी इसराइल से है, लिहाजा याद रखना तुम इस मुल्क के लोगों यानी बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर सकते हो, लेकिन इसका ये किसी और साइड से आया है, इसका कुछ पता नहीं हमें कहाँ से है, तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। अब ये बात सुनकर, और इस तरह की बहुत सारी बातें, क्योंकि कुरान मजीद ने ज़्यादा तफसील नहीं लिखी, लेकिन हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने अपने हस्बैंड से बहस नहीं की कि नहीं तुमने नहीं मानो, कन्विंस किया। ये वो चीज़ है जो आज के दौर के अंदर समझनी है कि फ़िरौन ने इतने बड़े मुद्दे के ऊपर अपनी बीवी की बात मान ली। अब मिसाल के तौर पर आज देखिए, क्या आपके सामने हस्बैंड हो, क्या कोशिश होती है बीवी की कि बहस करे, उसको नीचा दिखाए। बहुत सारे मामलात में देखिए जो अक्लमंद खातून होती है या अक्लमंद बीवी होती है वो कभी अपने खामंद को दर्जे में कम नीचे ऊपर नहीं रखती। उसकी रीज़न क्या है, उसको पता होता है उसका एक लेवल हमेशा ऊपर रहेगा। ये एक मिजाज है। देखिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के जो मर्द होते हैं
इनको समझना और इनका मिजाज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोप, अरब या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दीगर ममालिक। यहाँ के जो मर्द हैं उनके अंदर हकमियत पाई जाती है, ये बरसगीर के लोगों में है। तो जो औरत एक दफा मर्द के मिजाज को समझ जाती है, इस बात को अंडरस्टैंड कर लेती है, तो वो अपने ही खामद के दिल पर राज करती है। सबसे पहले जो मेन चीज समझनी है वो ये है कि किसी भी हस्बैंड की पसंद और नापसंद, जो खवातीन अपने हस्बैंड के दिलों पर राज करती हैं, उनसे हर बात मनवा लेती हैं, उन्होंने एक गुर सीखा हुआ है। और वो गुर आपने जो भी खवातीन देख रहे हैं या जो भी देखने वाले देख रहे हैं, वो ये बात को समझ लें कि जो औरत अपने खामद की पसंद और नापसंद को अपना लेती है, मिसाल के तौर पर आपको एक कलर पसंद है येलो, आपके हस्बैंड को पसंद है ब्लैक, आपने उसी कलर को अपना लिया है, ब्लैक कलर को आपने अपनी पसंद बना लिया है। इसी तरह आपने उसकी नापसंद को भी अपना लिया है और उसकी पसंद को भी अपनी पसंद बना लिया है। वो औरतें सारी जिंदगी अपने हस्बैंड के दिलों पर राज करती है। वो दुनिया की कोई भी बात मनवाना चाहे वो मनवा सकती है। आपको किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो खामन की पसंद है उसको अपना ले। अगर आपके खामन को जल्दी उठना पसंद है तो आप ये आदत अपना ले। अगर उसको ये पसंद है कि उसके किसी अजीज़ के घर जाए तो आप वो अपना ले। उसको अगर ना पसंद है कि आप किसी जगह ना जाएं तो आप वो चीज़ छोड़ दें। जब आप वो आदतें अपना लेगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका आप पर इतना ज़्यादा एतमाद डेवलप हो जाएगा कि उसके बाद आप उसको किसी भी आदत के लिए मूव करवाना चाहे तो आप कर सकती हैं। ये वो चीज़ है। बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो हस्बैंड का प्यार पाना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ बाप, उनकी फैमिलीज के ताने, उनकी हर चीज़ें बुराइयां करके, ये गलत तरीका है। आपको ये देखना है कि आपके हस्बैंड अगर किसी चीज़ से अटैच है, आप उससे दूर करना चाह रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता। आज नफ्सियात ये कहती है कि आपको अगर किसी को कन्विंस करना है तो उसकी जो चीज़ें होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, उनके थ्रू आप कन्विंस कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक हस्बैंड है, उसकी कमज़ोरी है, उसके घर वाले हैं, उसके दोस्त हैं, कोई भी है, आप उनके मिजाज को अपनाकर जब उसको एहसास हो जाता है जिस चीज़ को मैं अपनाता हूँ मेरी बीवी ने भी अपना लिया है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके आगे सरेंडर हो जाता है। बज़ाहिर वो अल्फाज अदा नहीं करेगा, लेकिन वो अपना सब कुछ आपको सुपुर्द कर देगा। फिर आप उसको जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी वो हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने हस्बैंड के दिल पर राज करना है तो नंबर 1 चीज़, एक बहस आपने नहीं करनी, कन्विंस करना है। और दूसरा, उसकी जो भी पसंद है, खाने में जो पसंद है, जो चीज़, कलर, ये वो, कपड़ों में, हर चीज़ में आप उसको अपना लें। कुछ अरसे के बाद फिर आपकी हाथ के अंदर चीज़ें होती हैं, आप डायरेक्शन जिस तरफ मूव करेंगी वो हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान के मर्दों की जिस्मानी ज़रूरत बहुत सारे मामलों की वजह से पूरी नहीं होती, क्योंकि एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, दूसरा फैमिली के अंदर मिजाज है। पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से आप अलग घर नहीं ले सकते, बच्चे रहते हैं एक कमरे में, इस तरह के बहुत सारे मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको जिस्मानी ज़रूरत का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है जितना आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपके खामन को भूख लगी है। देखिए, अगर किसी को भूख लगी है तो वो खाना खा लेगा, किसी को प्यास लगी है तो वो पी लेगा, लेकिन अगर जिस्मानी ज़रूरत है और अगर वो पूरी नहीं हो रही उस लेवल पर, तो फिर उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और ये गुस्सा किसी और चीज़ में निकलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खामद के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और वो निकलेगा किस जगह पर जाकर? वो निकलेगा डिफरेंट चीज़ों में। किसी भी बिला वजह बात पर, खाने के अंदर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो गई है तो उस पर निकलेगा। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये बात है नहीं, लेकिन वो गुस्सा अनकॉन्शियस माइंड में किसी और चीज़ का है। देखिए, अगर आपको भूख लगी है और आपको कोई पानी पीने के लिए दे तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? इसी तरह आपको अगर जिस्मानी ज़रूरत और आपको उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर आप भूल जाए कि जितने मर्जी जतन कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, खिदमत कर ले, वो नहीं हो सकता। हर चीज़ को बैलेंस रखना है। यानी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगर उसकी पसंद और नापसंद को अपना लेंगे तो कामयाबी आपकी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा अपने खामंद की बात,
اس کے مزاج کو سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ گھر آیا ہے تو آپ اس کا چہرہ ریڈ کر کے ہی سمجھ جائیں کہ ہو سکتا ہے آج بیڈ ڈے ہو جاب پر یا آج کاروبار پر یا کسی بھی جگہ پر، تو آج معاملہ ڈیفرنٹ ہے، کسی اور انداز میں ٹیکل کرنا، آپ اچھا کھانا دے کر یا جو بھی ہسبینڈ آتا ہے آپ اس کے پیر دبا کر اس کی خدمت کر کے۔ جو خواتین یہ سمجھتی ہیں یہ چیزیں توہین ہیں، تو یاد رکھیے گا کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو خواتینیں کرتی۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے، بہت ساری ایسی آپ کو خواتین ملیں گی، بیویاں ملیں گی جو ان چیزوں کو اپناتی ہیں اور وہ ترقی کرتی ہیں، کیونکہ خاوند اگر باہر سے آ رہا ہے، اس کا بیڈ ڈے ہے یا اچھا ڈے ہے، تو وہ گھر اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے ایک اچھا سکون ملے گا۔ اگر آپ گھر میں وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ نے اس کے مزاج کو جیتا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر ایشو کیا ہے اور آ کر آپ سارے جہان کے گلے شکوے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، تو آلریڈی آگ میں جلا ہوا اس کو پانی کی ضرورت ہے، نہ کہ آگ سے آگ بڑھتی ہے۔ آگ کو بجھانا ہے تو پانی آپ کو ڈالنا پڑے گا، یعنی آپ کو ڈیفرنٹ ماحول رکھنا پڑے گا۔ عورت کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے خامن کی جاسوسی کی بجائے اس پر ٹرسٹ بھی کریں، اور سب سے پہلے اس پر اعتماد کر کے اس کی گفتگو سنیں، اس کی بات سنیں، اس کے مسائل کو سنیں۔ سمجھیں گے آپ تب جب آپ سنیں گے۔ اگر آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں مسئلہ ہے، کام ہے، کیسے یہ وہ۔ آپ خود جب ڈیمانڈ کریں گے، سوالات کریں گے، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کو نہ بتائی جائے، لیکن جب آپ سوالات کریں تو پھر جواب ملیں گے، اور اس جواب میں آپ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کیسے آپ ان کے مزاج کو جیتتی ہیں۔ جو بیویاں اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں ان کے ہسبینڈ ان سے بہت خوش رہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی فزیکل حالت میں، چاہے اپنے میک اپ آپ اچھا کریں، آپ اپنے بالوں کی کٹنگ کروائیں، آپ اچھے طریقے سے، کیونکہ دیکھیے عام روٹین کے اندر آج سب کے پاس موبائل ہے، براؤزنگ کرتے ہیں، آپ کو ماڈلز اور یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، تو ہر ہسبینڈ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بھی خوبصورت لگے۔ اگر وہ گھر میں آیا اور آپ کا وہی لباس اور گندا مزاج اور یہ وہ ہے، تو وہ پھر آپ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اسلام انکریج اس چیز کی کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھیں۔ آپ کو ہر لحاظ سے اپنے بالوں کی کٹنگ، اچھا میک اپ، لائٹ سا میک اپ، اپنے آپ کو چینج، اچھے کپڑے، یہ تمام چیزیں ود دی پیسج آف ٹائم ہر کچھ عرصے کے بعد ایک چینج لانا ہے، جس سے آپ کی لک بدلتی رہے، اور نہ کہ آپ کے ہسبینڈ کسی پرانی لک کی وجہ سے بور ہو جائیں۔ اور یہی طریقہ پھر آپ کو ان پر بھی اپلائی کروانا ہے۔ اپنے خاوند کی تعریف کرتے رہا کریں کسی بھی وقت۔ جو ہسبینڈ اپنی بیوی کی تعریف سنتے ہیں، بظاہر وہ شاید اظہار نہ کرے لیکن وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ہسبینڈ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی کی تعریف پر خوش نہ ہو۔ وہ ہو سکتا ہے اظہار نہ کرے، اگر اظہار نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ پرابلمز کو ساتھ سالو کریں، بجائے کہ آپ کے گھر کے ایشو کی پرابلم ہسبینڈ کو کسی دوسرے کی جانب سے پتہ چلے، آپ ان کو اعتماد میں لیں۔ اور اس پوری صورتحال میں گفٹ ایکسچینج کریں، بہت ساری چیزیں اپنی بہتر لائف کریں، کچھ اس کے لیے گفٹ لیں، لیکن سب سے پہلے جو اپنے کام کر رہے ہیں ان کے مزاج کو سمجھیں، ان کی اچھائی کو دیکھیں۔ آپ کو بہت ساری برائیاں نظر آئیں گی لیکن ان کی اچھائی پر فوکس کریں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو، جو کہ وہ نیا کوئی کاروبار، کوئی نئی چیز کرنا چاہتے ہیں، یا وہ نیا کچھ بھی کریں، اس پر آپ سپورٹ کریں گی، کوئی جہان پورا سپورٹ کرے نہ کرے، آپ کی سپورٹ ہوگی تو وہ ترقی بھی کر جائیں گی، چاہے جاب ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے۔ سو لہٰذا مزاج کو سمجھیں، ان کی ناپسندیدہ جو باتیں ہیں اس کو اپنا لیں کہ وہ بھی آپ کو ناپسندیدہ لگے، اور اسی طرح جو پسند ان کی ہے اس کو بھی اپنا لیں، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کا گھر جنت بنے گا۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔